हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है गाइज, तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है गाइज वो ये है कि आखिरकार वो क्या वजह रही है जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको उनकी लाइफ से अलग कर दिया। मैंने जब वजह पूछी गाइस तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न्स निकल कर आए हैं, एक ही रीज़न नहीं है यहाँ पर। और उसकी वजह भी ये हो सकती है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक रिलेशनशिप का स्टेटस अलग है, तो उसी हिसाब से एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। तो मैं वन बाय वन रीज़न्स आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइस। अब ये आपके हिसाब से आप रेजोनेट कर लेना। आपको ये रीडिंग एंड तक सुननी होगी गाइस, बिकॉज बीच में ही आपके लिए कभी भी मैसेज आ सकता है, बिकॉज एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। हर एक का रीज़न अलग अलग है कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा, लाइफ से कट ऑफ क्यों किया, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहली बात, उन्होंने आपको आपकी लाइफ से कट ऑफ किया, उसके पीछे सबसे पहला रीज़न रहा है फैमिली। उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली को आप पसंद नहीं हो गाइस। पूरी फैमिली हो सकती है, या तो स्पेसिफिक उनकी मदर हो सकती है, या सिस्टर हो सकती है, या भाभी हो सकती है। फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो कोई भी फीमेल है, 1 2 3 जितना भी होगा आपकी सिचुएशन में, आप आपके हिसाब से रख लेना। इन लोगों को आप पसंद नहीं हो, इसलिए आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया गया, आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया, आपके बारे में गलत गलत चीज़ें बताई गई, आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बताया गया, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई जो कभी आपने की भी नहीं थी। ये वाली एनर्जीज़ है। ये खास करके जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए एनर्जी अपडेट यहाँ पर मुझे आ रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं उन्हें आप पसंद नहीं थे। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आप क्लेवर थे, एजुकेटेड थे, आप एक सच्चे लॉयल इंसान थे, और आप में ऐसी कमियां बहुत ज़्यादा नहीं थी गाइज। मतलब खूबियां बहुत ज़्यादा है, कमियां कम हैं। और इसी चीज़ से ये जो फीमेल्स हैं आपकी इन लॉज में, जो भी, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई, जेलस हो गई, बिकॉज़ आपकी ही बहुत ज़्यादा शायद तारीफ़ें हो रही थी, या ये जेलस हो गई। इस वजह से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया, और उन पर एक जब वक्त आया तो स्पेल वर्क भी किया गया। तो ये स्पेल वर्क भी एनर्जीज़ है, और फैमिली का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ब्रेन वॉश की भी एनर्जीज़ है गाइज। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से एंड ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, राइट। सेकंड रीज़न है आपके पार्टनर के अंदर खुद गुस्सा, कंट्रोलिंग नेचर, ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है गाइस। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर आपको ब्लेम करना, कुछ हद तक कुछ केसेस में मारपीट, गाली गलौज तक हुई है गाइस। और ये आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। इस वजह से कुछ मेरे व्यूवर्स ने खुद डिसीजन लिया है इस इंसान से मूव ऑन करने का, और इस इंसान को सबक सिखाने का। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये एक रीज़न रहा है आपके पार्टनर का ज़िद्दी बिहेवियर। उन्हें खुद पता है गाइस अंदर से कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ये प्रिटेंड करना चाहते हैं, या चाहते थे कि वही सही है और आप गलत हो। लेकिन समय ने सब सिचुएशन बदल कर रख दी, परिस्थिति बदल चुकी है। इस इंसान का घमंड चूर चूर हो चुका है। इसे अपनी असलियत पता चल चुकी है कि इसने घमंड के चलते, अपने स्टबन नेचर के चलते अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये वाली एनर्जीज है गाइस। तो ये भी एक रीज़न है आप दोनों के सेपरेशन का। और कुछ व्यूवर्स के साथ सभी रीजंस भी मैच हो सकते हैं गाइस। मैं एक एक रीज़न एक्सप्लेन करूँगी। पॉसिबिलिटीज़ है कि सभी रीजंस आपके साथ मैच हो, या कुछ कुछ रीजंस आपके साथ मैच हो। तो ये एक रीज़न रहा है आप दोनों के सेपरेशन का, नो कांटेक्ट का।
कुछ व्यूअर्स जो मेरे अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर से आप शादी करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, लेकिन कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है गाइज़। इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे की या बेटी की शादी उनके ही, मतलब उन्हें जिस तरीके से करवानी है, जिस लड़की से लड़के से करवानी है, उसी जगह होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानते हैं, ये एक वजह है। और आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा फ़ियर की एनर्जीज़ में है, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत रेयर केसेस में मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ने स्टैंड ले लिया है कि उन्हें आपके लिए ही स्टैंड लेना है और आपकी तरफ ही आगे बढ़ना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, राइट। वो गाना चैनल्ड हो रहा है गाइज मुझे, और वो सभी के लिए है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। पता नहीं किसके पार्टनर इतने ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। ये किसी के पार्टनर की एनर्जी से जो आपको डेडिकेट कर रहे हो सकता है ये सॉन्ग आपको अगर दिख रहा है सोशल मीडिया पर तो ये आप ही के लिए है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये कुछ लिरिक्स यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ है, और अगर मुझे ये चैनल्ड हुआ है तो यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर्स आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वजह चाहे जो कुछ भी रही है पास्ट में। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस इंसान ने मुझे लाइफ से कट ऑफ क्यों कर दिया, तो बिहाइंड द सीन्स के जो रीजंस है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, राइट। तो एक इशू ये भी रहा है, कास्ट कल्चर इशू यहाँ पर है गाइज। और उसके बाद है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है गाइज, चीटिंग की है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, या तो कोई उनकी एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में दोबारा से वापस आने की कोशिश कर रही थी, उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। ये वाली भी एनर्जी से मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइज आपके पार्टनर की लाइफ में। और चीटिंग तो हुई है गाइज, चीटिंग की वाइब्रेशंस है यहाँ पर। देखिए, कोई किसी को अगर किसी अदर पार्टनर के साथ ही रहता है तो उसे ही चीटिंग नहीं कहते हैं। अगर कोई इंसान आपको प्रॉमिसेस करता है, कमिटमेंट देता है और वो फैमिली के नाम पर भी तोड़ी जाती है, फैमिली को भी प्रायोरिटी देकर आपको लाइफ से कट ऑफ किया जाता है, तो उसे भी चीटिंग ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं, हर एक के पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है गाइज। रीज़न चाहे जो कुछ भी रहा है, फैमिली रहा है या रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है या उनका स्टबन नेचर रहा है, बिहेवियर रहा है, चीटिंग तो ज़रूर हुई है। बिकॉज ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है, आपने कॉल मैसेजेस किए हैं इस इंसान को, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इंसान ने बाउंड्रीज सेट कर ली थी पास्ट में। हो सकता है कि अभी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच में लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में करंटली मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज उनका हार्ट ब्रेक तो हुआ है, ज़रूर से ज़रूर हुआ है, लेकिन पास्ट में चीटिंग ज़रूर हुई है गाइज़। उसके बाद का एक रीज़न है गाइज़ कि अगर आप मैरिड हो, आप खुद मैरिड हो, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप डिवोर्सी हो, या जो कुछ भी आपकी सिचुएशन रही है, लेकिन आपको बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, तो आपके खुद के बच्चे भी यहाँ पर रीज़न बन रहे हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो सोच रहा है या सोच रहा था पास्ट में कि शायद ये सिचुएशन आगे चलकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाएगी, लोग समाज इसे मान्यता नहीं देंगे, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर सोसाइटी में इमेज ख़राब हो जाएगी, या ये पर्सन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी नहीं है। ये वाली एनर्जी से इसलिए भी आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, राइट। और उसके बाद कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स की भी एनर्जीज़ है गाइस। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर किसी अदर कंट्री में है और आप किसी अदर कंट्री में हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण भी गाइस इश्यूज़ आ रहे हैं। कोई किसी को वक्त नहीं दे पाया, कोई बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गया, या फिर विदेश में सेटल हो गए तो फिर वहीं पर शादी कर ली, या वहीं पर किसी और के साथ वो कनेक्शन में आ गए। इस वजह से भी आपको उन्होंने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और उसके बाद की जो एनर्जीज़ है गाइस वो ये है कि आप लोग कार्मिक साइकिल्स में स्टक हो। और ये जो एनर्जीज़ है वो हर एक व्यूअर के लिए होगी गाइस, चाहे फैमिली है इन्वॉल्व, चाहे
कुछ भी जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं रीज़न्स, यहाँ पर रीज़न चाहे कुछ भी रहा है, लेकिन वो रीज़न्स क्यों बने, उसके पीछे वजह क्या है? वजह है कार्मिक साइकिल्स, बिकॉज यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। ये दोनों भी कार्ड मुझे डेस्टिनी एंड कार्मिक साइकिल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। मतलब वजह चाहे जो कुछ भी रही, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि कुछ आपको लेसन लर्न करवाने के लिए ये सिचुएशंस क्रिएट की गई, राइट, ताकि इन मुसीबत की जो भी सिचुएशन है इनमें से आप लेसन्स लर्न कर सको, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको, आपके जो भी पास्ट के कर्मास है वो क्लीन हो सके और दोबारा से आप दोनों एक हो सको। बिकॉज फुल की एनर्जी से मतलब न्यू बिगिनिंग तो होगी ही होगी, लेकिन उसके पहले कार्मिक एनर्जीज रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ केसेस में गाइज एक बात बता दूँ, फ्रेंड्स की भी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके ऑफिस के, आपके पार्टनर के ऑफिस के कुछ कलीग्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपके कनेक्शन पर। आपके पार्टनर को बिहाइंड द सीन्स कुछ गलत चीज़ें बताई गई जो रियलिटी में नहीं भी थी, और इन लोगों ने ये जो कुछ भी किया है ये जेलसी के कारण किया, जिस वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई। और फिर आप दोनों का भी एक वक्त पर ईगो क्लैश ज़रूर हुआ है। आपको भी ये लगा कि मैं ही हर बार क्यों समझाऊँ, उन्हें भी लगा कि हर बार मैं ही क्यों। ये वाला भी यहाँ पर सीन दिख रहा है गाइज़। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, रीज़न्स चाहे कुछ भी रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये इंसान करंटली बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है गाइज़। बिकॉज हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, राइट। एनर्जीज़ आप दोनों की म्यूचुअल है, अट्रैक्शन म्यूचुअल है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ बॉन्ड है आपका इस पर्सन के साथ। इस वजह से ना ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो पा रहा है, ना आप इससे मूव ऑन हो पा रहे हो। करंटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहा है। अगर सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, या जो कुछ भी सिचुएशन है, इन केस अगर इनके सेल फ़ोन में आपके पास्ट के कुछ फ़ोटोग्राफ्स है या कुछ ओल्ड चैट्स है, वीडियोज़ है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, उन्हें बार बार देखा जा रहा है। बिकॉज मुझे अगेन वो गाना चैनल्ड हो रहा है, ज़रा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ। अगर ये गाना चैनल्ड हो रहा है, इसका मतलब सीधा ये होगा कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है फोटोग्राफ्स में आपके, और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी ओवरऑल ये सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं वो डेस्टाइंड था गाइज। मतलब ये पहले से ही लिखित था, लिख चुका था आपके नसीब में कि इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये इंसान आपको चीट करेगा, और इसी तरीके से आपकी अवेकनिंग होगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप एक आपके बेटर वर्जन में निकल कर आओगे। जब तक इंसान को बहुत बड़ी ठोकर नहीं लगती है ना गाइस, तब तक इंसान की ग्रोथ भी नहीं होती है। लाइफ के बहुत बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं आज, जिनकी लाइफ आप एक बार देख लो, पास्ट में उन्होंने कितनी ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, कितनी बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, कितनी बार उन्हें जलील किया गया, उनके कितने हार्ट ब्रेक्स हुए, क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में, उसके बाद ही इंसान आगे बढ़ता है विदाउट कोई ठोकर लगे। मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर केसेस में हुआ होगा जो जिसकी लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़ी है। अदरवाइज़ जो भी लोग आगे बढ़े हैं उनका जो पास्ट रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से भरा रहता है गाइस, तभी वो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हीरे को तराशा जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर मार पड़ती है, तभी वो शाइन करता है, और उसकी कीमत भी करोड़ों में होती है, लाखों में होती है। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है आपकी भी और आपके पार्टनर की लाइफ की भी। तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है कि इस इंसान ने किसी और के लिए मुझे चीट किया, छोड़ दिया, जो कुछ भी हुआ। लेकिन जो भी हुआ, ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, आने वाले आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा गाइज। लेकिन आपको भी इससे लेसन्स लर्न करने हैं और आगे बढ़ना है, ना कि आपको ब्लेमिंग एनर्जीज़ में स्टक रहना है, राइट। तो न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है गाइज, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। बाकी जो भी बखेड़ा हुआ है यहाँ पर वो जाने दीजिए। ये तो लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही होते हैं। कुछ चीज़ों से अच्छा सीख लेना और आगे बढ़ना, जो गलत बातें हैं, नेगेटिविटी है, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, यही है ज़िंदगी। तो
इसी बात पर हम यहाँ पर रीडिंग ख़त्म करते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये इंसान आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहा है या क्या वजह रही हुई। और अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है रीडिंग, ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक कीजिए और क्लेम कीजिए, आने वाले अच्छे भविष्य के लिए क्लेम कीजिए, राइट। तो गाइस चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।